जबरदस्ती प्रेम प्रदान करना चाहता है, अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहता है। शुक्र मंगल की आड़ में, ठीक मंगल की आड़ में अगर शुक्र मंगल इकट्ठे दसम घर में बैठ जाएं, ठीक है, व्यापार कारोबार ये सब बढ़िया होगा, इस व्यक्ति के पास धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मंगल को जन्म कुंडली के ग्रहों में अगर देखा जाए तो प्रशासन, शासन, आक्रामकता, बहादुरी, साहस, भाई का बल, भाइयों में प्रेम, भूमि जायदाद से संबंधित हर विषय को मंगल से देखा जाता है। मंगल व्यक्ति को साहसी, निर्भीक बना करके सेना नायक भी बनाता है। मंगल पुलिस के डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे रोल अदा करने का अवसर देता है। कहीं ना कहीं अगर आप सेना में जो व्यक्ति है उसकी कुंडली देखेंगे तो मंगल बहुत प्रभावशाली होगा। इसी भांति से जिस व्यक्ति में साहस से भरे कर्म देखे जाते हैं वो मंगल की देन है। डॉक्टर मंगल की देन है, साहस से भरा हुआ कर्म करने का डॉक्टर का भी वर्क होता है। इसलिए अगर कोई सर्जरी करने वाला डॉक्टर है, सर्जन है, तो उसका मंगल बहुत प्रबल होगा। डाकू का भी मंगल प्रभावशाली होता है, लुटेरे का भी मंगल प्रभावशाली होता है। अगर राजनीति में किसी का मंगल अच्छा फल नहीं दे रहा है तो उसे सफल भी नहीं बनने देगा। इसलिए मंगल का प्रभाव बहुत होता है। अब हम ये आपको बता दें कि मंगल का फल विशेष रूप से मकर राशि में होने पर शुभत्व की तरफ चला जाता है। मेष और वृश्चिक राशि मंगल की अपनी राशि है। सूर्य की राशि में मंगल मित्रवत व्यवहार करते हैं और शुक्र की राशि में मंगल न शत्रु न मित्र, सम रहते हैं। शुक्र अपना काम करे, मंगल अपना काम करे। हाँ, बस इतना है कि जब शुक्र मंगल के साथ कहीं किसी घर में बैठ जाए तो निर्भय हो जाता है। इतना साहस हो जाता है शुक्र में कि वो व्यक्ति किसी भी रास्ते चलते हुए किसी महिला स्त्री से आकर्षित होकर के छेड़खानी का साहस मंगल के कारण शुक्र दे ले लेता है। यानी कि मंगल की रखवाली में, मंगल की सुरक्षा में, बड़े पेड़ की आड़ में छोटे पेड़ सुरक्षित होने की कहावत सुनी होगी आपने। ठीक उसी भांति से मंगल की आड़ में शुक्र अपना चारित्रिक जो आनंद है वो ज्यादा लेता है। इसलिए मंगल और शुक्र जब कहीं बैठे होंगे तो जातक के चरित्र का पतन भले ना हो, परंतु जातक चरित्र में हीन जरूर होता है। मान लीजिए मंगल और शुक्र लग्न में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जबरदस्त आक्रामक रवैया लेकर के अप्राकृतिक रूप से किसी भी फीमेल्स की तरफ अथवा मेल की तरफ, अगर किसी लड़की की कुंडली में मंगल शुक्र इकट्ठे बैठे हैं तो मेल की तरफ वो मतलब इतना आकर्षित होता है कि उसके साथ जबरदस्ती बलात् शारीरिक यौवन संबंध, यौन संबंध बना लेता है। मंगल शुक्र की देन है। जैसे मंगल शुक्र दूसरे घर में बैठ जाए तो व्यक्ति का जीवन साथी किसी ना किसी प्रकार से चारित्रिक दोष को लेकर के लिप्त रहता है। इसी प्रकार मंगल शुक्र तीसरे बैठ जाए तो जातक का बल, पराक्रम, साहस उस अपने भोग के कारण उसका कम पड़ जाता है। बल, वीर्य, सामर्थ्य
मंगल शुक्र इकट्ठे हों तो कहने का अभिप्राय है कि मंगल शुक्र अगर एक जगह बैठे हैं तो शुक्र मंगल की आड़ में स्वतंत्रता पूर्वक राज्य करता है। ठीक उसी प्रकार मंगल शुक्र चौथे घर में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जमीन जायदाद संपत्ति तो बनाएगा जरूर, प्रदर्शन बहुत करेगा। मंगल शुक्र के इकट्ठे होने से चौथे घर में, मातृ घर में ये रह करके और इंजॉयमेंट करेगा, नीच के कर्म करेगा। लिहाजा कभी कभी तो ये पराये स्त्रियों से इतने संबंध स्थापित कर लेता कि घर में ला करके ही रख लेता है, मंगल शुक्र चौथे घर में हो जाए तो। और मंगल शुक्र चौथे घर में हो जाने पर माता से विमुख यानी अपनी माँ का जो है विरोध करके ऐसा व्यक्ति पर स्त्री को जबरन रखता है। इसी तरह मंगल शुक्र अगर पंचम में बैठ जाए तो एक चारित्रिक चर्चा चल रही है कि मंगल के आण में शुक्र कैसे अपना काम सफल करता है, यानी अपनी लालसा पूरी करता है। मंगल शुक्र पंचम बैठ जाए तो जबरदस्ती किसी के साथ प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए आक्रामक रवैया अपना लेता है, जान देने पर उतारू हो जाता है अगर मंगल शुक्र पंचम में हो जाए तो। और ये उसके स्वभाव में बचपन से ही बैठ जाता है। ठीक इसी प्रकार मंगल शुक्र छठे घर में बैठ जाए तो व्यक्ति अपने वीर्य का क्षरण करेगा, जान जोखिम में डाल करके भी वह अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए ललायित रहेगा। मंगल शुक्र सप्तम बैठ जाए तो फिर तो कहना ही क्या। अब यहाँ शुक्र और स्वतंत्र हो जाएगा, मंगल अग्नि शुक्र घी, अब दोनों मिलकर के एक ज्वाला भड़काएंगे और जातक में विशिष्ट रूप से काम संवेग उत्पन्न करेंगे। अन्यथा मत लीजिएगा, हम वह बोल रहे हैं जो प्रेरित किए जा रहे हैं। मंगल शुक्र का इकट्ठे होना कितना दुष्प्रभावी होता है। अगर मंगल का बल ज्यादा है तो शुक्र को कंट्रोल जरूर कर लेगा, लेकिन अगर मंगल थोड़ा भी छूट दे दे शुक्र को तो शुक्र वीर्य को भस्म कर देगा। मतलब युवा काल में तो ये व्यक्ति ये समझ लो खुले आम व्यभिचार करने के लिए तत्पर हो जाता है, इतना व्यभिचार दोष देता है। इसी तरह मंगल शुक्र अष्टम चले जाएं तो जातक को शारीरिक रोग लग जाते हैं व्यभिचार के कारण, और वो उसका अपने पत्नी के साथ संबंध बड़ा अच्छा नहीं बन पाता। ठीक मंगल शुक्र नवम घर में बैठ जाएं तो व्यक्ति धर्मात्मा होने का दिखावा नाटक करेगा और साथ साथ में उस व्यक्ति के अंदर व्यभिचार दोष कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा। मान लो बचपन में उसने जरूर किया होगा या फिर युवावस्था में अथवा वृद्धावस्था में उसे कलंक जरूर लगेगा। मंगल शुक्र नवम बैठे होंगे तो यह आप स्वयं विचार करिएगा। मंगल शुक्र का इकट्ठे होना इस बात का द्योतक है कि मंगल जबरदस्ती हिंसात्मक रवैया लेकर के जबरदस्ती प्रेम प्रदान करना चाहता है, अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहता है। शुक्र मंगल की आड़ में, ठीक मंगल की आड़ में अगर शुक्र मंगल इकट्ठे दसम घर में बैठ जाए, ठीक है, व्यापार कारोबार ये सब बढ़िया होगा, इस व्यक्ति के पास धन संपत्ति की कमी नहीं होगी, यह भी बात सच है। वैभव संपन्नता एक अलग बात है, परंतु चारित्रिक स्वच्छता एक अलग बात है। तो मंगल शुक्र अगर दसम घर में बैठे तो पिता के ऊपर भी दोष देते हैं। ठीक मंगल शुक्र 11वें घर में बैठ जाए तो व्यक्ति का अपने बड़े भाई के परिवार के साथ अच्छा विचार नहीं मिलेगा और उसे किसी न किसी विशेष बड़े लेडीज ऑफिसर से संबंध बनाने का भी योग बन जाता है। मंगल शुक्र अगर 11वें घर में बैठे हैं तो किसी न किसी बड़ी आयु के मित्र, स्त्री है तो पुरुष के साथ और पुरुष है तो स्त्री के साथ संबंध जरूर विस्थापित होते हैं। और कहीं मंगल शुक्र 12वें घर में बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति एक पत्नी की जगह है 2, 3, 4, 5 स्त्रियों के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाने की अभिलाषा रखता है। चारित्रिक
दोष के कारण, अपनी इच्छा पूर्ति के कारण यह व्यक्ति जमीन जायदाद तक बेच देता है, चोरी डाका भी कर ले, लेकिन अपने प्रेमिका अथवा जिसके साथ उसका संबंध है शारीरिक, उसके लिए लूट करके भी पैसा लाएगा, उसकी इच्छा पूर्ति जरूर करेगा और प्रेमिका को प्यार जरूर देगा जबरदस्त। 12वें घर में मंगल अगर शुक्र के साथ बैठा हुआ है तो मंगल की दृष्टि सप्तम अष्टम दृष्टि छठे और 7वें घर में पड़ेगी, जो कि पारिवारिक उलझनों को बढ़ाएगी। लिहाजा मंगल शुक्र का एक जगह होना बहुत ही ज्यादा कठिन जीवन में यौन संबंधों के लिए माना जाता है। लिहाजा मंगल शुक्र अगर एक जगह बैठे हैं तो आपको करना क्या चाहिए? उसके लिए आपको पहली बात तो हनुमान जी की कड़क उपासना करनी चाहिए, अपने आप को मूल्यवान अपने वीर की सुरक्षा के लिए लंगोट धारण करना चाहिए और घी तथा माचिस की डब्बी, अग्नि, अंगीठी, चूल्हा, इस तरह की चीजें दान करना चाहिए और लाल रंग के पत्थर वगैरह बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए। मंगलवार के दिन खास तौर से जो भुने हुए चने होते हैं, बंदरों को खिलाने से भी मंगल का प्रभाव शुक्र के ऊपर थोड़ा अनुशासित करेगा, तो आपकी सुरक्षा, वीर की सुरक्षा बन सकती है। नहीं तो मंगल शुक्र इकट्ठे होने पर जातक के जीवन में चारित्रिक दोष अवश्य देते हैं। तो ये है 2 ग्रहों के ऊपर मैंने मंगल शुक्र को लेकर आपके साथ बांटने का फलादेश प्रयास किया है। अब इस फलादेश में आप कितना सहमत हैं, किसी की कुंडली देख करके जरूर बताइएगा। ये मैंने वो बताया है जो हमने कुछ लोगों को देखा है, बाकी अंतः प्रेरणा जो हुई वो आपके साथ बांटा है। और लाजमी है कि आप समझ सकते हैं, स्वाभाविक सा, कि मंगल शुक्र ये दोनों कहीं ना कहीं जबरदस्त भोगी योग पैदा कर देते हैं, शारीरिक भूख उत्पन्न कर देते हैं, तृष्णा उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि मंगल अग्नि है और शुक्र घृत का कार्य करेगा। इसलिए मंगल शुक्र घृत और अग्नि एक जगह जब होंगे तो कहीं ना कहीं प्रचंड ज्वाला में खुद को जलना पड़ेगा, चरित्र को जलना पड़ेगा। जिन लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ बातें अच्छी नहीं लगी वो हमें कमेंट जरूर करेंगे, हम जानते हैं, लेकिन हम उनसे इतना कह देते हैं कि ये मेरा जो 40 वर्षों का देखा हुआ कुंडलियों में अनुभव है वो बांट रहा हूं। अभी आपको देखना होगा, देखना बाकी है। अगर आप छोटी आयु के हैं तो आने वाले कल में आप इस बात को गांठ बांध करके रख लें, इस तरह के प्रसंग आपके सामने अवश्य आएंगे। मंगल शुक्र अगर एक जगह है तो हाँ, शुक्र की कंडीशन बढ़िया हो और मंगल के ऊपर शुक्र के ऊपर कोई बढ़िया सात्विक ग्रह अगर देखता हो तो ये विशेष जो दोष है व्यभिचार का वो कम हो जाता है अथवा समाप्त भी हो जाता है। गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से, उपासना के द्वारा इसको कम किया जा सकता है। नहीं, दोनों अग्नि और घृत जहां भी तृण पाएंगे आग लगा देंगे। तो इस वीडियो में मंगल शुक्र के बारे में हमने चर्चा की। कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताएं। आगे हम मंगल पर ही भी चलते रहेंगे, आपको वीडियो देते रहेंगे। विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।